प्यारे बच्चों, पाठ 3 सच्ची वीरता। चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। आप लोग इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। सच्चे वीर धैर्यशाली, गंभीर और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। उनकी गंभीरता विशाल, अचल, स्थिर होती है। इसी कारण इनकी ध्वनि के आगे अन्य सभी स्वर चुप हो जाते हैं। ये सच्ची वीरता व्यक्ति, धन, बल आदि पर नहीं, मन पर आधारित होती है। एक गुलाम कैदी भी बादशाह का अपमान कर सकता है। इसी प्रकार कोई सूली पर चढ़ता हुआ भी अपने पक्ष नहीं छोड़ता। ऐसे साहसी लोगों के सामने प्रकृति के सत्य भी नष्ट हो जाते हैं। वीरता केवल लड़ने से नहीं, अन्य वैराग्य के भाव आदि से भी प्रकट हो सकती है। वीरता चाहे किसी भी रूप में हो, सदा सबके लिए सम्मानीय, अनुकरणीय होती है। वीर सदैव स्वयं पैदा होते हैं। कुछ हृदय वीर भी होते हैं, वे पहले आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं। वे वीर ना होते हुए भी केवल सबको अपने वीर होने का विश्वास दिलाना चाहते। वास्तविक वीर ना होने के कारण वे शीघ्र ही अपने पथ से हट जाते हैं। वास्तविक वीर तो कभी विचलित नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, और अंत में उन्हीं की विजय होती है। तो ये था पाठ का सार, जिसको हमने जाना। चलिए अब निबंध से प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न, समानार्थी शब्द आज़ाद, स्वतंत्र, गुलाम, सेवक। बादशाह को हम सम्राट कहते हैं, कैदी को बंदी कह सकते हैं, फौज को सेना कह सकते हैं, दरिया यानी कि नदी, और कुदरत यानी कि प्रकृति। प्रश्न 3, प्रत्यय त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। यानी त्व शब्द जोड़कर, जैसे कि मह में त्व जोड़कर महत्व। उसी प्रकार प्रभु में त्व जोड़कर प्रभुत्व शब्द बनता है, और तत्व में त्व जोड़ के तत्व बनता है, और वीर में त्व शब्द जोड़कर वीरत्व बनता है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। निबंध से, किसने क्या कहा, कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखें। महाराणा रणजीत सिंह, मंसूर, नेपोलियन और बादशाह। तो अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, ये कहा था मंसूर ने। ख, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये कहा था बादशाह ने। अटक के पार जाओ, ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। आल्फस है ही नहीं, ये कहा था नेपोलियन ने। जब उसके सैनिक पीछे हट रहे थे तो उसने कहा, मान लीजिए आल्पस पर्वत है ही नहीं, और सैनिक एक बार में ही पर्वत को पार कर गए। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। धन और दौलत पर, ज्ञान और पांडित्य पर, या फिर हिंसा और अत्याचार पर। तो आपको सही उत्तर देना है कि लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है, या फिर धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो इसका सही उत्तर है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर ही दुनिया टिकी है, ना कि अन्य बातों पर। प्रश्न 3, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम वीर हैं, हमारे अंदर वीरता, उसको हम कैसे जगा सकते हैं। उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो उसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही है। तो हम हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, या फिर सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, या झूठी बातें करनी चाहिए। नहीं भाई, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, तभी हमारे अंदर की वीरता बाहर आएगी। प्रश्न 4, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उत्तर, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, साहस व स्वाभिमान जैसे गुण होते हैं। प्रश्न 5, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर भी चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। ये था उस गुलाम का। तो वो सच्चा वीर था, हो सकता है, क्योंकि वो बादशाह के आगे भी नहीं झुका। प्रश्न 6, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं। उत्तर, चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। हमारे देश में कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्हें जाने कितने शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को अपने जीवन का केंद्र नहीं समझते थे। हाँ। प्रश्न 7, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा। तो भाई, देवदार के जो वृक्ष होते हैं, वीर देवदार के वृक्षों की तरह होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि देवदार के वृक्ष क्यों होते हैं। तो उसका कारण ये है कि जीवन के वन में खुद ब खुद पैदा होते हैं, और बिना किसी के पानी दिए, हाथ लगाए तैयार होते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा, देवदार के वृक्ष हिमालय पर्वत पर ऊंचाई पर होते, वहाँ कोई उन्हें लगाने नहीं जाता, खुद ब खुद लग जाते हैं। चलिए भाषा की बात करते हैं। मुहावरे, डर से अधमरा होना, अत्यधिक डर जाना, कायर पुरुष तो जरा सी मुसीबत आने पर डर से अधमरे हो जाते हैं। प्रश्न 2,
दूसरा मुहावरा, छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, बड़ी से बड़ी संकट की घड़ी में भी वीर पुरुष छाती ठोक कर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रास्ता साफ होना, यानी कि बाधाएं हट जाना, वीर व विवेक पुरुष का सदैव रास्ता साफ होता है। चौथा, रंग चढ़ना, असर होना, महान व्यक्तियों का आसपास वालों पर भी रंग चढ़ जाता है। जी हाँ। प्रश्न 5, दिल को बांध देना, मन को आकर्षित करना, सरदार भगत सिंह ने अपने कार्यों से लोगों के दिलों को बांध दिया। अब चलिए शब्दार्थ देखते हैं। गंभीर, कम बोलने वाला, तिरस्कार, अपमान, अनादर, स्थिर, स्थायी, शेखी, शान, सदी, 100 वर्ष, काफिर, ईश्वर को ना मानने वाला, और बागी, विद्रोही। कलाम यानी कि बाड़ी, शब्द, वार्तालाप, और अटक, अटक यानी कि सिंधु नदी, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने पार करने के लिए कहा था। और उसके बाद आल्प्स, तो आल्प्स यूरोप का एक पर्वत है जिसे नेपोलियन ने कहा था आल्प्स है ही नहीं। और आगे देखते हैं, नेपोलियन यानी कि फ्रांस का महान योद्धा। अब आ अन की सहायता से विलोम शब्द बनाई। आ का मतलब होता है निगेटिव, नकारात्मक, यानी कि उपस्थित में अनुपस्थित, स्थायी, अस्थायी, साधारण, असाधारण। और जब हम प्रा लगा देते तो विशेष हो जाता है, जैसे कि शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो समान, असमान, और यहाँ पर उदार का अनुदार। तो ये थे आपका पाठ, और आपने इसको सुना, आप इसको दोहराएंगे, 2 बार दोहराएंगे, आप इसको याद करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।